अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनसीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 4, वाई इक्वल टू 3 4 5 एंड डी इक्वल टू 1 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो चलो वन बाय वन इस सब को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक्स के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और प्लेलिस्ट से तरतीब से इन वीडियोस को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक भी दिया जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि इसने जिस तरह बताया ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर ये दोनों सेट इक्वल हो जाते यानी 2 3 4, ये भी 2 3 4 होता तो ये यानी ए जो है ना इम्प्रॉपर सबसेट आप हमारे पास बी होता। तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरे को आप देखें, बी पार्ट को, बी में लिखा हुआ है कि बी इज़ नॉट इम्प्रॉपर सबसेट है डी का। तो बी को आप देखें कि इसमें आपके पास क्या है। अब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और डी के आप देखें कि ये क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जिस तरह इसने बता दी इसको आप देखेंगे कि बी के 2 3 4 तो इसमें हैं, लेकिन डी के सारी एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर बी के सारी एलिमेंट्स डी में और डी के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो तब उसको हम कहते हैं बी जो है इम्प्रॉपर सबसेट है डी का। तो इसने ऊपर लगा दिया नॉट कि ये इसका जो है इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यही हमारे पास ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट इसको हम कह सकते हैं कि ये बात ठीक है। इसकी अलग से एक एग्जांपल से भी मैं साइड पे बता देता हूँ, लेकिन पहले इनको कर लेते हैं जो गिवन है। अब जो सी पार्ट है हमारे पास उसको लिख लेते हैं डी। डी इज सुपरसेट है, इसको पढ़ते होते हैं इस सिंबल को कि डी सुपरसेट है वाई का। इसका क्या मुराद है, इससे आप देखेंगे कि डी के सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 वाई में मौजूद है या नहीं, 3 4 5। यानी इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें यहाँ पर आप 1 2 3 4 है और इसका सबसेट है यानी 2 3 4। तो ये जो है ये जो 2 3 4 है यानी बी सबसेट है डी का, लेकिन डी को आप कह सकते हैं कि ये इसका सुपरसेट है, यानी ये बड़ा सेट है और ये इसका सबसेट है। तो अब देखें, अब डी को 1 2 3 4 है और वाई में आप देखें 3 4 5 है। तो 5 तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका ये आपके पास जो है डी को मैं देख लेता हूँ। डी के एलिमेंट्स यहाँ हैं और वाई के एलिमेंट्स आप देखें कि यही है। वाई के एलिमेंट्स 3 4 5 हैं, तो 3 4 5 तो यहाँ पर डी में 5 मौजूद नहीं है, बाकी एलिमेंट्स तो हैं, लिहाजा ये इसका जो है सुपरसेट नहीं है। अगर यहाँ पर 5 होता तो फिर ये जो है ना डी इसका सुपरसेट होता। तो लिहाजा इसको मैं कहता हूँ फॉल्स स्टेटमेंट। ये सी जो है हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट आगे डी को देख लेते हैं कि डी क्या है। ए हमारे पास सबसेट है डी का। अब आप देखें कि ए अगर आपके पास सबसेट 1 2 3 है और ये डी आपके पास 1 2 3 4 है, यानी ये इसका एक टुकड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 या 2 3 4 इस सेट का ये सारे आपके पास ये, या सिर्फ 1 ले लें, 2 ले लें, सिर्फ 3 ले लें, 4 ले लें, ये सारे इसके सबसेट कहलाएंगे यानी प्रॉपर सबसेट।
तो इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि आया ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप अगले उसको देखें, यहाँ पर ई को, ई में क्या है, बी जो है नॉट प्रॉपर सबसेट है, डी जो है नॉट प्रॉपर सबसेट है ए का। ये सबसेट प्रॉपर सबसेट की निशानी है, ऊपर आप ऐसे लगाएंगे तो ये नॉट के लिए होता है कि ये नहीं है। तो क्वेश्चंस वैल्यूज़ को आप देखें और उसके मुताबिक कि आया ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो इसमें आप डी और ए को देखें कि डी एक बड़ा सेट है और ए इससे छोटा है, तो आया ये उसका सबसेट है तो या सबसेट नहीं है। ये तो उसका सबसेट, ओ इसका सबसेट है लेकिन ये उसका सबसेट नहीं है। तो डी इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास ट्रू है। ये इसका जो है ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। सॉरी ये क्वेश्चंस में बी, डी नहीं था बल्कि बी इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी को भी आप देखें कि बी के सारे एलिमेंट्स जो है क्या ये उसका सुपरसेट है कि ये उसके लिए ये सबसेट होगा। तो 2 3 4 इसमें तो 4 मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है कि ये बी जो है वो आपके पास इसका सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट ए का। तो ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। आगे एक और को जो लास्ट है एफ को, एफ पार्ट को, उसको भी कर लेते हैं। वाई एस सबसेट है ए का, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वैल्यूज़ में ऊपर कर लेता हूँ वाई को। वाई आपके पास 3 4 5 है और ये कहते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ए में आपके पास जो है 5 तो मौजूद ही नहीं है, 4 भी नहीं है, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है वाई जो है इसका। तो ये आपके पास स्टेटमेंट नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट इसको आप कह सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट्स हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। इन बुक्स में बाज़ जगहों पे गलतियां भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ यू इक्वल टू ए बी सी टू जेड है और एस इक्वल टू ए बी सी डी ई है और टी इक्वल टू एफ जी एच आई है एंड वी इक्वल टू ए बी ई है। देन फाइंड एस कम्प्लीमेंट, टी कम्प्लीमेंट, वी कम्प्लीमेंट और यू कम्प्लीमेंट। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इस कम्प्लीमेंट आपके पास कोई भी सेट जिसका कम्प्लीमेंट हो, उसका कम्प्लीमेंट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि यू से उसको जो यूनिवर्सल सेट है उसको आप माइनस कर लें तो आपके पास वो सेट का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी यू माइनस एस आप करेंगे इसमें। तो आप इस तरीके से करेंगे कि ए बी सी जो है वो जेड तक है माइनस, जबकि आपके पास जो दूसरा सेट है एस ए बी सी डी और ई के इक्वल है। तो अब अगर इसमें से आप ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, इस कम्प्लीमेंट अगर आपके पास ऐसे हैं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लस सो 1 अप टू जेड है, ये जेड तक है आपके पास माइनस, और इस तरह ए बी सी डी ई अगर आप निकाल लेते हैं यानी ए बी सी डी ई, तो आपके पास जो बाकी बचेगा इस कम्प्लीमेंट इक्वल टू एफ जी एच सो 1 अप टू जेड। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। दूसरे पार्ट को भी उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है टी कम्प्लीमेंट का, तो टी कम्प्लीमेंट भी आपके पास u माइनस टी होगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम लिख लेते हैं ए बी सी, और जबकि टी आपके पास एफ जी एच आई है, तो ए बी डी
E F G H A B C D E F G H I J K, सॉरी ये अप टू Z होगा, माइनस Z तक, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। जबकि T आपके पास इक्वल है यानी F G H और I के इक्वल है। तो अगर आप ये करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो F G H I ये तो कैंसिल होगा, लेकिन A B C D E और E के बाद J और फिर K L और अप टू Z, ये जो आपके पास बचेगा, तो ये आपके पास इसका कम्प्लीमेंट आएगा। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वी कम्प्लीमेंट। तो वी कम्प्लीमेंट आपके पास ये हो जाएगा, वी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस वी। तो वी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ये आपके पास ए बी, ये ए बी ई है, तो ए बी सी डी ई ई एफ जी और प्लस 1 अप टू Z है। ये आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है U माइनस V जो है आपके पास ये A B E के इक्वल है। तो अगर ये A B और E आप निकाल लें तो आपके पास बचेगा यहाँ पर C D F G H प्लस 1 अप टू Z। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट आगे हम डी पार्ट को लिख लेते हैं। डी हमारे पास है यू कम्प्लीमेंट। तो अगर यू कम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू। अगर यू में से यू को आप निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो यू कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी सी डी अप टू जेड है। जबकि माइनस करेंगे तो ए बी सी अप टू ये भी Z है। तो जब इसमें से U के सारे एलिमेंट्स U में से आप निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यानी कुछ भी नहीं बचेगा, ये सारा कुछ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप कुछ भी ना बचे तो सेट के अंदर उसको एम्प्टी सेट आप कह सकते हैं, आर दिस ये एम्प्टी सेट इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगले पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 और 8 चूँकि रहते हैं तो चलो 7 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब u इक्वल टू 0 1 2 अप टू 20 तक है और a इक्वल टू 0 2 4 अप टू 18 है एंड b इक्वल टू c जो है ना b इक्वल टू 3 6 9 और अप टू 15 है। यानी ये 3 के मल्टीपल है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, फिर 15 है। देन प्रूव दैट कि आया ये प्रूव होगा यानी ये ट्रू है और नॉट है। क्वेश्चंस इस तरीके से। देन प्रूव दैट, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे ये स्टेटमेंट इन्हें जो दिए हैं ये सारे प्रूव हों, यानी आप चेक करें कि ये प्रूव करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन था, या फॉल्स है। तो हम इसको देखते हैं, जो प्रूव हो जाते हैं वो प्रूव हो जाएंगे, जो नहीं होते हैं तो ऊपर हम नॉट लगा देंगे कि ये नहीं होते। तो चलो 7 क्वेश्चंस को डिटेल से करते हैं। पहला है बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बी कम्प्लीमेंट आप देखें कि उसकी वैल्यू ए की इक्वल आती है या नहीं। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस बी। तो मज़ीद इसको करें तो यहाँ पर यू की वैल्यू है हम 0 1 2 अप टू 20 है माइनस, और b की वैल्यू जो है वो आपके पास है 3 6 9 अप टू 15। यहाँ पर डिटेल से इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। b कम्प्लीमेंट इक्वल टू ये आपके पास रहेगा 0 1 2। इसको अगर आप में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अप टू 20 करो माइनस, और 3 6 9 अप टू 15। 3 6 9 अप टू 15 का मतलब भी अगर आप देख लें
तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे होगा 3, 6, 9 और इसमें 12 और 15 ये नंबर आते हैं। आगे अगर इसी तरतीब से यानी 3 के टेबल जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। तो ये वैल्यूज़ हम जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3, 6, 9 और 12। तो ये आप देखते हैं कि ये किसके इक्वल, बी कम्प्लीमेंट जो है ये 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, फिर 16, ये अप टू 20 आगे लगातार हैं। तो ये तो आप देखते हैं कि ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल टू ए है। तो ये नॉट इक्वल, ए की वैल्यू तो हमारे पास ये है 0 to 4, 18 है, जुफ्त नंबर है 18 तक। तो ये नॉट इक्वल टू ए। तो नीचे आप लिख सकते हैं इस तरह डिटेल से कि बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू सी इक्वल टू ए इज़ नॉट इक्वल, ये आपके पास इक्वल नहीं है। इस तरह आप इसको जो है ना शो कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे बी पार्ट को लिख लेते हैं, बी को डिटेल से इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी आया, आप चेक करें कि ए कम्प्लीमेंट आपके पास बी के इक्वल है या नहीं। तो ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला वही है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए हम कर लेते हैं 0, यहाँ पर ये होगा 1, 1, 2, 3 अप टू 20, जबकि माइनस ए जो है आपके पास ये 0 to 4 है, 8 है और ये 18 तक है, यानी जुफ्त नंबर है 18 तक। अगर हम ये नंबर निकाल लें 0, तो इसमें हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, इसमें 0, 2, 4, 8 ये तो कट जाएंगे, लेकिन 1, 3, 5 और 7, 9 और इसी तरह 11 और इसी तरह 13 और इसी तरह आपके पास 15 जो आड नंबर है 17 तक, फिर आगे 18 के बाद 19 और 20 वो भी आपके पास है। तो ये आप देख लें कि ये ए जो कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट ये बी के इक्वल है, तो ये लिहाजा बी के इक्वल तो नहीं है। बी आपके पास 3, 6, 9 और तो सिर्फ 15 तक है, तो लिहाजा ये नॉट इक्वल टू, ये बी सेट के इक्वल तो नहीं है। तो आप नीचे लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी इसके इक्वल ये नहीं आएगा। चलो अगले पार्ट सी को अब कर लेते हैं डिटेल से। सी ए गिवन बी या ए माइनस बी भी इसको आप पढ़ सकते हैं। रीड करना चाहें तो इसको दोनों तरीक़ों से रीड कर सकते हैं। अब ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं, ए माइनस बी यानी ए गिवन बी का मतलब है ए माइनस बी। ए की वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ 0 to 4 अप टू 18 है, जबकि ये जो है ये आड नंबर है बी के 3, 6, 9 बल्कि आड भी नहीं है। इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है डिटेल से लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो 0 to 4 आपके पास 6, 8 और ये 10, 12, 14, 16 और तब 18, जबकि 3, 6, 9, 12 और ये आपके पास 15, ये सेट जिस तरह लिखा हुआ है ये इस तरह है। अब अगर ये वैल्यूज़ मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो ये सिर्फ इसमें से 6 निकलेगा और 12 निकलेगा, बाकी वैल्यूज़ जो हैं ये नहीं निकलेगी। ये दो वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर आप निकाल लें 0 to 4, 8, 10, 14, 16 और 18 अब रह जाएगा। क्या ये ए के इक्वल है? तो ये नॉट इक्वल टू ए है। तो इसको भी नीचे आप उसी तरीके से लिख लें कि ए गिवन बी इक्वल टू ए था, लेकिन ये नॉट इक्वल टू ए। इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ए के नहीं आ रही, उसमें कुछ वैल्यूज़ कम है, इसमें 2-3 वैल्यूज़ आपके पास कम हैं। तो इस तरह आप इसको डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। डी पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। तो बी गिवन ए इक्वल टू बी है, तो बी गिवन ए का मतलब है यानी बी माइनस ए। इस वैल्यूज़ को मैं निकाल लेता हूँ। बी गिवन ए इज़ इक्वल टू, बी की वैल्यू आपके पास जो गिवन है यहाँ पर 3, 6, 9 है, 12 है,
यानी 6 है प्लस 101, लेकिन इसमें 12 भी आपके पास आएगा माइनस ए की वैल्यूज़ मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। वो आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे आपके पास 14 अप टू 18, इसमें इस तरह जुफ नंबर आएंगे। तो अगर आप देख लें ये वैल्यूज़ आप इनमें से निकाल लें, 6 निकाल लें, 12 निकाल लें, तो आपके पास बचेगा 3, 9 और 15। तो क्या ये b के इक्वल है? तो ये तो b के नॉट इक्वल टू b है, क्योंकि b तो आपके पास 3, 6, 9, 12, 15 पूरा एक सेट है, तो ये उसके इक्वल नहीं है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं b माइनस a जो है इज़ नॉट इक्वल टू b, कि ये वैल्यूज़ जो हैं इसके इक्वल नहीं आ रही। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 को भी डिटेल से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, लोकेट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइन इन ओवरलैपिंग सेट। तो इसको भी आपके पास डायग्राम भी ड्रा करते हैं ताकि अच्छे तरीके से डिसजॉइन और ओवरलैपिंग सेट की आपको समझ आ जाए। a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है और b इक्वल टू 2, 4, 6 है। तो चलो इसको डिटेल से वन बाय वन एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो दोस्तों ओवरलैपिंग सेट हमारे पास क्या होता है? अब ओवरलैपिंग सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कम से कम दोनों में एक मेंबर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो कॉमन हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एलिमेंट भी कॉमन है, जबकि ये भी आपके पास कॉमन है। तो जब इनका आप डायग्राम ड्रा करते हैं, अगर ये आपके पास एक सेट है यानी ए है दूसरा बी है, तो ये इसके इस तरह इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर आएगा। तो इसमें आपके पास 2 और 4 जो है वो कॉमन है। तो इसमें से 2 और 4 अगर आप कर लें तो 1, 3, 5 ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी। अगर ये कॉमन टर्म इसमें निकाल लें तो ये 6। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इसका थोड़ा सा मैंने कहा फिगर भी ड्रा करूं ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये ओवरलैपिंग है। ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। आगे बी को कर लेते हैं, इसका जो बी पार्ट है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास यानी 1, 2 दो नेचुरल नंबर्स हैं और -1 ये तो इंटीजर्स हैं। इन दोनों में कोई कॉमन आपके पास नहीं बनता, तो ये सेट आपके पास ए से एक सेट ए से बनेगा और दूसरा इससे दूर बनेगा यानी डी। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। अगर ओवरलैप ना करें तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये आपके पास आ जाएंगे दोनों, और इसमें ये वैल्यूज़ यानी 1, 2, 3, 4 सो 1 आप लिख सकते हैं। और इसमें जो है ना -1, -2, -3, -4 ये वैल्यूज़, ये एन सेट है और ये डी, लेकिन दोनों डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं करते। क्योंकि इसमें डिसजॉइंट सेट ऐसे होते हैं जिसमें कोई आपके पास एक एलिमेंट भी वो कॉमन ना हो, तो उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट सी पार्ट को करते हैं। तो सी यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। एस आपके पास जो सेट है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2, 4, 6, 8 और 10। ये पहले 5 मल्टीपल आ गए, जबकि डी जो है ये आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 9। 9 का फैक्टर 1 है, 3 है और ये 9 है। तो इसमें देखें आपके पास कोई कॉमन जो है वो नहीं है, ऊपर नीचे आप उसको कॉमन कह सकें ताकि उसको आप मिलाएं। तो ये इसलिए आपके पास होगा डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। बी सी पार्ट भी हम कर चुके हैं, डी को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देख लें डब्ल्यू का, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स जो है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो 1 इस तरह होंगे। जबकि ये जो के सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेदर प्राइम न जो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, तो इसमें आपके पास एक ही नंबर जो है या दो आ सकते हैं। सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं,
लेकिन आगे जो 2 है ये तो प्राइम है और 3 जो है ये भी प्राइम है, आगे 4 कंपोजिट है। तो न इसमें आपने प्राइम नंबर लेने हैं न कंपोजिट, यानी यहाँ पर सिर्फ आप 1 ले सकते हैं। तो अगर ऊपर नीचे आप देख लें तो फिर होल नंबर में आपके पास भी 1 है और यहाँ इसमें के में नेचुरल नंबर्स में भी आपके पास एक हिस्सा ऐसा है जो न प्राइम है न कंपोजिट है। थोड़ा सा ये इसका जो स्टेटमेंट है क्लियर नहीं है, लेकिन अपने से मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। तो इसमें ये क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो इसलिए ये ओवरलैपिंग होना चाहिए इस सूरत में। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर मैंने इसको कर लिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट में ई में आप देख लेते हैं कि ई जो है ये एक्स आपके पास कौन सा सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर्स आप कुदरती थे 1 2 3 4, ये लेस देन 5 है, जबकि वाई आपके पास जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। इसमें 5 भी शामिल है, 6 और 7 8 प्लस 1 इस तरह। तो इस ऊपर और नीचे आप नंबर देख लें, इसमें आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा। ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये डिसजॉइंट है। लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो जिस तरह, बल्कि यही हमारे पास लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। तो वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि अगले एक्सरसाइज का और इस बुक्स जो हमने एक मंथ से कर रहे हैं आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको किसी चैप्टर की किसी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स जो है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे देंगे, या आप खुद जाकर प्लेलिस्ट में तरतीब से वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।